हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राशि दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अमेरिका और मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री। रवानगी से पहले कहा, अमेरिका का निमंत्रण लोकतंत्रों के बीच साझेदारी की शक्ति और जीवंतता का प्रतिबिंब। कई महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगा दौरा। शुरू होगा व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों का एक नया अध्याय। अमेरिका में बेसब्री से हो रहा है पीएम मोदी के आगमन का इंतजार। स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है अमेरिका। प्रवासी भारतीयों में गजब का उत्साह। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे पीएम मोदी। भारत विश्व मंच पर एक बड़ी, महत्वपूर्ण और व्यापक भूमिका का हकदार। पीएम ने अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में कहा, भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से गहरे और मजबूत हुए हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता शांति, संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए हम पूरी तरह तैयार। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य की ममता सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों की नियुक्ति के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका को किया खारिज। कहा, चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। देश में कहीं लू तो कहीं बाढ़ का असर। अजमेर जिले में 2 दिनों से हो रही बारिश ने तोड़ा 116 साल का पुराना रिकॉर्ड। असम में 8 जिलों के 444 गांव बाढ़ से प्रभावित, तो वहीं देश के कई हिस्सों में गर्म हवा के थपेड़ों ने बढ़ाई परेशानी। लू के असर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। पुणे में G20 शिक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक। साक्षरता, बहुभाषावाद और शिक्षकों की क्षमता निर्माण के संबंधों पर चिंतन मंथन। महाबलीपुरम में G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का दूसरा दिन। पहले दिन किया गया कार्बन कटौती पर गहन विचार विमर्श। भगवान जगन्नाथ की यात्रा का पुरी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में शुभारंभ। दिल्ली के हौसका स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र राजनीति में उद्धव गुट के शिवसेना के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, उनकी पार्टी संयुक्त राष्ट्र संघ में गत वर्ष एकनाथ शिंदे और 40 विधायकों द्वारा किए गए विश्वासघात की याद में 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने के लिए दायर करेगी याचिका। राउत ने कहा, पार्टी महाराष्ट्र के लोगों के हस्ताक्षर एकत्र करेगी और उन्हें 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के रूप में घोषित करने की मांग के साथ यूएनओ को भेजेगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट पहुंचा रोमांचक मोड़ पर। मैच के अंतिम दिन जीत के लिए इंग्लैंड को 7 विकेट और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 174 रन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए दिल्ली से मंगलवार सुबह रवाना हुए। पीएम मोदी 21 से 23 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। पीएम के आधिकारिक दौरे की शुरुआत 21 जून की सुबह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस समारोह से होगी। इस बीच सामने आया है कि इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी लगभग 24 लोगों से मिलेंगे। इसमें एलन मस्क का नाम भी शामिल है। साथ ही इनमें नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्री, कलाकार, वैज्ञानिक, विद्वान, उद्यमी, शिक्षाविद, स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ आदि शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर।
दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।